तो आज का टॉपिक है हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप। व्हाट आर फ्लिप फ्लॉप इज़, फ्लिप फ्लॉप एक सिक्वेंशियल सर्किट होती है जो कि हम यूज़ करते हैं 1 बिट को स्टोर करने के लिए। सो इट स्टोर्स 1 बिट डाटा एंड इट्स अ सिक्वेंशियल सर्किट। सो सिक्वेंशियल में हम जानते हैं कि क्लॉक सिग्नल हमेशा यूज़ होता है। तो हाउ डज SR flip flop work is SR is for set reset. It's called set reset flip flop. SR flip flop means there will be two inputs S and R, and output will be taken from Q. There is Q bar. Q bar means it's simply the complement of this output Q. तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहेंगी। एंड सिक्वेंशियल सर्किट है तो वी नो कि क्लॉक सिग्नल तो होगा ही। So this is the flip flop and it stores 1 bit data for one time for one clock. Okay, तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल देखते हैं। क्लॉक SR एंड आउटपुट इज QN+1। इस QN+1 का मीनिंग क्या है कि अगर मान लीजिए t इक्वल्स टू n टाइम पे मेरा आउटपुट क्या था QN। ओके, सो t इक्वल्स टू n+1 टाइम पे मेरा आउटपुट क्या होगा QN+1। और t इक्वल्स टू n और t इक्वल्स टू n+1 के बीच में ये जो 1 का इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट किस चीज़ का? क्लॉक सिग्नल का। नो कि फर्स्ट क्लॉक एंड देन सेकंड क्लॉक देन थर्ड क्लॉक, मतलब हर एक क्लॉक के साथ आउटपुट पे क्या चेंज आता गया अकॉर्डिंग टू SR इनपुट वैल्यूज़। So this is how the SR flip flop works कि हर क्लॉक के बाद मेरे नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल में मेरा आउटपुट क्या होगा। तो QN+1 इधर देखते हैं। जब मेरा क्लॉक सिग्नल 0 है तो मेरा ये फ्लिप फ्लॉप ऑफ है। ऑफ है मतलब यहाँ पे जो आउटपुट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ SR वैल्यूज़। मतलब SR पे कोई भी वैल्यू रही हो, वी डोंट केयर, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे अगर QN मतलब t इक्वल्स टू n पे आउटपुट मान लो मेरा 0 रहा होगा, तो t इक्वल्स टू n+1 यानी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में भी मेरा आउटपुट 0 ही रहेगा, क्योंकि क्लॉक मेरी 0 की 0 ही है। क्लॉक में कोई चेंज नहीं आया, क्लॉक हाई हुई ही नहीं। ओके, तो QN+1 विल बी सेम एज QN। इसको मतलब ऐसे कह लो कि QN+1 इज नेक्स्ट स्टेट एंड QN इज प्रीवियस स्टेट। ओके, तो QN इज होल्डिंग द डाटा, मतलब डाटा में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो जब मेरी क्लॉक हाई हो जाती है तो उस पर हम कैसे स्टडी करते हैं कि SR दो इनपुट हैं, S और R अगर दोनों ज़ीरो थे तो अब मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो SR की जैसी सर्किटरी है, इसमें लैचेस होते हैं, NAND गेट या NOR गेट यूज़ करके ऐसा बनाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सर्किटरी जो आउटपुट आता है वो क्या QN+ क्या आता है, सेम एज QN आता है। मतलब इसमें भी हमारा डाटा होल्ड करके रखता है। अगर क्लॉक हाई है, जब क्लॉक हाई हुई और SR 0 दोनों ही 0 थे, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो सेम एज प्रीवियस स्टेट रहती है। मतलब डाटा में कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज़ रहता है। ये डाटा होल्ड करके रखता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगी, S जब 0 है एंड R 1 है, तो मैंने बताया कि SR में S का मतलब सेट है और ये रीसेट है। तो यहाँ देखो कि रीसेट अगर मेरा हाई हुआ है, रीसेट अगर हाई है तो मतलब ये सिस्टम आउटपुट को रीसेट करेगा, एंड रीसेट मीन्स आउटपुट विल बी 0, राइट। देन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, S इज़ 1 R इज़ 0, दैट मीन सेट सिग्नल हाई हुआ है। तो सेट सिग्नल हाई हुआ है मतलब हमारा आउटपुट सेट हो जाएगा। सेट होना मतलब आउटपुट पे देयर विल बी 1। देन देयर कम्स द लास्ट पॉसिबिलिटी व्हेन S एंड R बोथ आर हाई। ठीक है, तो जब दोनों हाई होते हैं तो इसमें क्या होता है कि
जो जैसी भी सर्किटरी है उसमें जब दोनों एस और आर हाई हो जाते हैं तो हमारा आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। प्रॉब्लम ये आती है कि क्यू और क्यू बार पे ऑलमोस्ट नहीं, क्यू और क्यू बार पे दोनों पे सेम आउटपुट आने लग जाता है, यानी 0 0 1 1। बट वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्यू एंड क्यू बार आर सपोज टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, राइट। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप जब अलग से पढ़ाया जाएगा अगर या फिर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में भी मैंने पढ़ा है एस आर लैच, आप वहाँ भी देख सकते हो कि जैसे ही एस आर 1 1 हो जाते हैं और जैसे ही नैंड गेट के थ्रू ये पास करता है और क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं होता तो यहाँ पे क्यू और क्यू आर दोनों पे ही 1 1 आ जाते हैं या 0 0 आ जाते हैं, उस वजह से ये सर्किट फेल कर जाती है। तो एस आर में जब दोनों सिग्नल्स 1 1 होंगे तो आउटपुट हमारा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, तो हम इस स्टेट में एस आर फ्लिप फ्लॉप को यूज़ नहीं करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम जेके फ्लिप फ्लॉप लेके आए थे जिसमें हमारा आउटपुट का फीडबैक देने लगे थे। हम इस क्यू का फीडबैक हम आर पे देते थे, क्यू बार का एस पे देंगे, तो ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। एंड इस 1 1 पे हमारा आउटपुट प्रिडिक्टेबल आउटपुट देगा एंड दैट विल बी अ टॉगल। वो नेक्स्ट केस है जो हम पढ़ेंगे। तो ये सिंपल मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है सार फ्लिप फ्लॉप की। अब इसको हमें VHDL कोड से इम्प्लीमेंट भी करना है, तो उसके लिए मैं एक बार हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए असर्शन स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे। असर्शन स्टेटमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे तो हमारा अगर मान लो मैं जैसे हम एक सिग्नल अगर डिफ़ाइन करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल भी डिफ़ाइन करते हैं, तो हम उसमें जो इनपुट डालते हैं, जैसे हम डिफ़ाइन कर रहे थे पोर्ट्स को, तो हम वहाँ डालते हैं इन बिट आउट बिट। तो अब जब हमारे आउटपुट्स और इनपुट्स सब बिट फॉर्म में हैं, तो जब यहाँ पे हमारा आउटपुट आया, दिस इज नॉट अ बिट फॉर्म, राइट। तो इसको कैसे बताएंगे हम अपने सिस्टम को और कोड में कैसे बताएंगे कि अब इस स्टेट में जब एस और आर दोनों 1 हो जाएंगे तो आउटपुट कोई बिट फॉर्म में नहीं आएगा, इट विल बी काइंड ऑफ एरर एंड इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल स्टेज व्हेन आवर सिस्टम फेल्स। तो वो बताने के लिए वी यूज़ असर्शन स्टेटमेंट और उसका सिंटेक्स में बता देती हूँ। असर्ट बूलियन एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम अपनी एक्सप्रेशन डालेंगे assert s इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 1, देन उसके बाद रिपोर्ट। ये हमारे कीवर्ड्स हैं assert रिपोर्ट। यहाँ पे आप अपनी एक्सप्रेशन डालोगे कि जब ये सिचुएशन आएगी तो मुझे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, मतलब आप क्या रिपोर्ट आप क्या रिपोर्ट करना चाहते हो। जैसे मैं ये रिपोर्ट करना चाहूँगी कि ईर्सन रिपोर्ट डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूँगी कि अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट या फिर अनडिफाइंड आउटपुट, मतलब मैंने इन्फॉर्म करना है यूज़र को या डिवाइस कोड में डिफाइन करना है कि ईर्सन is causing an error, is not supposed to be giving a considerable output, right? And last is severity expression. Severity is it's a kind of severity level कि severity एक प्रीडिफाइंड एन्यूमरेशन टाइप ऑफ डाटा है, डाटा नहीं है, इन्यूमरेशन टाइप है। जैसे कि डाटा टाइप था, जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे मैंने बताए थे, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, डाटा टाइप होता है या फिर बिट टाइप होता है या इन्यूमरेशन टाइप होता है। इन्यूमरेशन में सिवियरिटी में 4 इन्यूमरेशन टाइप्स होते हैं, इनका बता देती हूँ। नोट, वार्निंग, एरर, फेलियर। ओके, तो यू विल बी राइटिंग कि जैसे यहाँ पे तो 1 1 पे एरर आ जाएगा, मतलब हम बताना चाहते हैं कि ये सिस्टम में एरर आ गया है और सिस्टम यहाँ फेल कर रहा है। तो आई विल बी राइटिंग रिपोर्ट डबल इन्वर्टेड कॉमास अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट सिवियरिटी, एक्सप्रेशन में लिखूँगी एरर।
मतलब यहाँ पे एरर आ गया हमारे कोड में। या फिर अगर आपको सिंपली नोट ही बताना है कि, तो आप यहाँ पे सीवियरिटी नोट लिखोगे या वार्निंग बताओगे या फेलियर लिखोगे। हम फेलियर भी लिख सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारा सिस्टम